अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड ऑफ मास एंड स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के बारे में, कि आखिर कैसे इस पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक मीटर सारे के सारे मुल्कों में इक्वल है। मतलब ऐसा तो हो सकता था ना कि कोई एक मुल्क अलग मीटर इस्तेमाल कर रहा होता, दूसरा एक मुल्क अलग मीटर इस्तेमाल कर रहा होता, या घड़ियों के टाइम के अंदर डिफरेंस होता कि किसी का सेकंड देर से गुजर रहा होता, किसी का सेकंड जल्दी गुजरता, या मास में भी तो फर्क हो सकता था। ठीक है ना, कोई 1 किलोग्राम भारी इस्तेमाल कर रहा होता, कोई 1 किलोग्राम हल्का इस्तेमाल कर रहा होता। इन सब सवालों के जवाब ये हैं कि हमने इन तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को स्टैंडर्डाइज कर दिया। क्या करा हमने, उनका एक स्टैंडर्ड बनाया, उनकी कॉपीज हर एक मुल्क को पहुंचाई, हर एक मुल्क को वो स्टैंडर्ड बताया गया, और इसी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर एक जैसी जो क्वांटिटीज हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, जो मैट्रिक क्वांटिटीज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ के बारे में कि स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ क्या है। तो सबसे पहली बात, लेंथ किसे कहते हैं? लेंथ को डिफाइन किया जाता है किसी भी एक ही प्लेन के ऊपर, किसी सतह के ऊपर जो मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। मिसाल के तौर पे स्क्रीन के ऊपर आपको ये 2 डॉट्स नजर आएंगे, एक डॉट ए नजर आएगा, एक डॉट बी नजर आएगा। अब ए से लेके बी तक का जो फासला है, अगर आप ए से लेके बी की तरफ जाना चाह रहे हो तो सबसे छोटा जो फासला होगा यकीनन कोई स्ट्रेट पाथ होगा जो सीधा सीधा ए से बी की तरफ जाएगा। तो ये जो रास्ता नजर आ रहा है आपको ए से लेके बी तक का, ये ए से लेके बी तक का मिनिमम डिस्टेंस है, और इसी मिनिमम डिस्टेंस को लंबाई कहते हैं, लेंथ कहते हैं। ठीक है ना, ए से लेके बी तक जाने का कुछ और भी रास्ता हो सकता था, ये भी रास्ता हो सकता था, ये भी रास्ता हो सकता था, लेकिन जो शॉर्टेस्ट है यानी कि दिस वन, इसको हम इसकी लंबाई तस्वुर करते हैं, इसको हम कहते हैं इसकी लेंथ। आपने इस बात को ध्यान में रखना है। तो लेंथ इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम प्लेन। एक ही प्लेन के ऊपर अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उनके दरमियान का जो शॉर्टेस्ट, सबसे कम फासला होगा, उसे लेंथ कहा जाएगा। ठीक है, अब क्या है लेंथ को हमने कैसे स्टैंडर्डाइज किया और उसका क्या एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। तो याद रखिए, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। लंबाई को हम मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, लंबाई को हम सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, लंबाई को हम किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है, जिसको मैंने आपको बताया ना, एस आई का मतलब होता है सिस्टम डी इंटरनेशनल, एक फ्रेंच वर्ड है। इंग्लिश में समझना है तो इंटरनेशनल सिस्टम समझ लो। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसको मीटर में रखा गया है, कि जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब एक मीटर कितना होना चाहिए, एक मीटर कितना लंबा होना चाहिए? तो पुराने ज़माने में तो बहरहाल उसके लिए एक सिंपल सी एक रॉड बना के रख दी गई थी म्यूजियम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में, लेकिन बहरहाल उसको फिर डिस्कार्ड कर दिया गया। और अब जो लेंथ की डेफिनेशन है, जो मीटर की डेफिनेशन है, वो कुछ ऐसी है। मीटर लेंथ है द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट, जो रोशनी रास्ता तय करती है, सफ़र करती है वैक्यूम में, यानी कि खला में। अर्थ की बात नहीं हो रही, अर्थ के बाहर से बाहर की बात हो रही है, जो खला है, स्पेस है। ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1 डिवाइड बाय 299792458 ऑफ अ सेकेंड। अगर हमारे एक सेकंड के पार्ट के इतने टुकड़े कर दें, कितने टुकड़े कर दें? यूनिट, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 29 करोड़ 97 लाख 92,458 पार्ट्स अगर हम एक सेकंड के करें, तो उस वक्त के अंदर, उस दौरानिये के अंदर रोशनी जो फासला तय करती है, उस फासले को कहते हैं 1 मीटर। ठीक है, हो गया ना कंफ्यूज? ये डेफिनेशन ही कुछ ऐसी है। इसको एक दूसरे तरीके से समझाऊंगा, पुरानी वाली आसान थी मेरा, लेकिन अभी आपने इसी को याद करना है। मैं रिपीट कर दूं, फिर मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं। मीटर उस लंबाई को कहते हैं जो रोशनी तय करती है स्पेस में, कितने वक्त के अंदर। अगर एक सेकंड के इतने टुकड़े कर दें, तो उस एक छोटे से बहुत ही मामूली से वक्त के अंदर, एक सेकंड के अगर इतने टुकड़े कर दें, 29 करोड़ टुकड़े कर दें, तो वो जो एक टुकड़े के अंदर फासला तय करती है रोशनी, उस फासले को कहा जाता है 1 मीटर। और इसको समझने के लिए एक और तरीके का बताऊं। असल में लाइट एक सेकंड के अंदर कितने मीटर का फासला तय करती है, पता है आपको? लाइट एक सेकंड में 299,792,458 मीटर का फासला तय करती है।
ठीक है, तो अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ कि 1 मीटर कितना होगा, तो 1 मीटर मालूम करने के लिए यही वैल्यू इधर डिवाइड में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/299,792,458 और इधर सिर्फ मीटर बचेगा और कुछ नहीं तो 1 मीटर बचेगा। तो अगर 1 सेकंड के इतने टुकड़े करें तो जो फासला मिलेगा वो 1 मीटर मिलेगा, अगर ट्रेवल करने वाली चीज रोशनी है। सही ना, रोशनी 1 सेकंड में 29 करोड़, ये जो भी वैल्यू लिखी हुई है इतने मीटर का फासला तय करती है। तो अगर 1 सेकंड के इतने ही टुकड़े कर दें तो उस एक टुकड़े के अंदर जो फासला तय करेगी रोशनी वो 1 मीटर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड बना दिया गया कि यही 1 मीटर है। हालांकि असल में एक रॉड थी जो प्लेटिनियम और इरिडियम की बनी हुई थी, उसकी कॉपीज हर कंट्री को भेजी गई और मालूम कर लिया गया, हर एक कंट्री ने अपना मीटर मैच कर लिया उस प्रोटोटाइप के जरिए और आज पूरी दुनिया के अंदर 1 मीटर की लंबाई एक जैसी है। अगर आप कोई चीज़ 1 मीटर की खरीदते हो अमेरिका से और पाकिस्तान आके उसकी मेजरमेंट करते हो तब भी वो 1 मीटर ही मिलेगी, और उसकी वजह यह है कि हमने स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ मीटर को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन करा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है बट इट्स ओके अगर इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, और बहरहाल रट लो, अगर याद नहीं हो पा रही रट लो, अगर समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। अच्छा, हर एक स्टैंडर्ड को पढ़ने के बाद थोड़ा सा उसकी कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। याद रखिए जो हम लोग सबसे बड़ा यूनिट पढ़ेंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स भी लिखे हुए काम में आ सकते हैं, पर आपने ज़्यादातर हमारे जो है ना मीटर वाले सिस्टम को फॉलो करना है। सबसे बड़ा यूनिट होता है किलोमीटर, उसके बाद बारी आती है मीटर की, उसके बाद बारी आती है सेंटीमीटर की, और उसके बाद बारी आती है मिलीमीटर की। आपने इनको जहन में रखना है, ठीक है ना। किलोमीटर है, फिर मीटर है, फिर सेंटीमीटर है और फिर मिलीमीटर है। तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, और ऐसे भी याद रखना किलो का मतलब होता है 1000, ऐसे भी याद रखना। फिर इसी तरीके से 1 मीटर के अंदर 100 को कहते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे याद रखना। किलो का मतलब 1000, जो बड़ा 1000 है। फिर बारी आती है सेंटी की, सेंटी का मतलब होता है 100, सेंट से निकला है जैसे परसेंट होती है। और फिर आता है मिली, मिली छोटा 1000 है, ऐसे आप याद रखोगे तो इजीली काम चल जाएगा। ठीक है, फिर उसी 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं, जहां मिली आ गया वहां पे हमने 1000 रख दिया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर। और अगर इन दोनों का आपस का रिलेशन देखोगे तो क्या बनेगा, 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 मिलीमीटर। और ये आप इजीली याद रख सकते हो, सेंटीमीटर मिलीमीटर वाली बात। आप लोग के पास एक स्केल तो होता ही है जिससे आप लाइनें वगैरह खींचते हो, उसके अंदर आप देखना कि जब 10 छोटी लाइनें यानी कि मिलीमीटर वाली लाइनें ऐड करते हैं तो फिर 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ मिल जाता है। तो सेंटीमीटर मिलीमीटर का रिलेशन अगर मिक्सअप हो भी जाता है तो इजीली आप याद रख सकते हो। और बाकी के लिए मैंने आपको बताया, किलो के लिए 1000, सेंटी के लिए 100, मिली के लिए 1000। और याद रखो किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। और बाकी तीनों भी देख लो। 1 इंच के अंदर 2.53 सेंटीमीटर होते हैं, 12 इंच मिलाकर 1 फिट बन जाता है, और 1 गज के अंदर 3 फिट आ जाते हैं। इनको भी याद रखो। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ और उसके डिफरेंट यूनिट्स के कन्वर्जन वगैरह। अब बारी आएगी स्टैंडर्ड ऑफ मास। अब क्या तरीकेकार हमने अपनाया कि पूरी दुनिया के अंदर 1 किलोग्राम एक जैसा है। किलोग्राम ऐसा यूनिट है मास का, ओके फाइन, हम किलोग्राम के अंदर मेजर करेंगे, हालांकि ग्राम भी होता है, हालांकि मिलीग्राम भी होता है, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है। वो बराबर है मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। एक प्रोटोटाइप है, एक छोटा सा मॉडल है, इंटरनेशनल है, जो कि किलोग्राम का प्रोटोटाइप है, यानी कि उसको बनाया गया है प्लेटिनियम और इरिडियम की मदद से। ये एक ऐसा मिक्सचर, एक ऐसा अलॉय है जिसपे जंग नहीं लगता। तो प्लेटिनियम इरिडियम मिलाने का मकसद यही है, वरना अगर मैं लोहे का प्रोटोटाइप बना के रख देता ना मॉडल, कुछ टाइम में उसमें जंग लगता तो उसका मास चेंज हो जाता और फिर पूरी दुनिया में अलग किलोग्राम चल रहा होता, और वो जो इंटरनेशनल प्रोटोटाइप है उसका मास कुछ और हो जाता। इस वजह से प्लेटिनियम इरिडियम का बनाया ताकि उसका मास सेम रहे। और फिलहाल उसे रखा गया है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, जिसको म्यूजियम ऑफ वेट्स एंड मेजर भी कहते हैं, वहाँ पे इसको संभाल के रखा हुआ है। कुछ इस तरीके का है। ये एक सिलेंडर नज़र आ रहा है आपको, ये सिलेंडर प्लेटिनियम इरिडियम से बना हुआ है और ये 1 किलोग्राम है, तो पूरा का पूरा 1 किलोग्राम है। अभी इसके बारे में और तफसील बताता हूँ। इसको जो है वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के अंदर रखा हुआ है, और पूरी दुनिया के अंदर फिर इसकी कॉपीज भेज दी गई थी कि हाँ भाई हर एक का 1 किलोग्राम एक जैसा, और पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि मास एक जैसा है। और ये जो किलोग्राम है
ये सिलेंडर है जो कि मैंने आपको बताया स्पेशल मेटल से बनाया है, प्लेटिनियम इरिडियम का, ये अंदर रखा हुआ है, ठीक है। और इसकी खास बात यह है कि 39 मिलीमीटर चौड़ा है और 39 मिलीमीटर ही लंबा है। चौड़ाई भी इसकी 39 है, ऐसे चौड़ाई भी 39 है और ऊंचाई भी जो है वो 39 है। और इसको जो है बाकायदा ये वैक्यूम के अंदर रखा हुआ है ताकि एयर के टकराने से भी अगर कुछ मास में फर्क आ सकता है तो वो भी ना आए। तो बाकायदा 2 कंटेनर्स के अंदर इसको जो है वो रखा जाता है और वहाँ पे रखा हुआ है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के अंदर। और फिर पूरी दुनिया के अंदर इसकी कॉपीज चली गई तो उन्होंने फिर किलोग्राम क्या ग्राम बना लिया, मिलीग्राम बना लिया और इस तरीके से मास जो है पूरी दुनिया के अंदर स्टैंडर्ड हो गया है। अच्छा जी, तो यहाँ की क्या क्या कन्वर्जन है उनको भी देख लेते हैं। तो कन्वर्जन देखने के लिए देखो, सबसे बड़ी वैल्यू है किलोग्राम, किलोग्राम के बाद बारी आती है ग्राम की, ग्राम के बाद बारी आती है मिलीग्राम की, और यहाँ पर एक और भी छोटा सा यूनिट होता है और वो होता है माइक्रोग्राम। इसके बारे में बताते हैं आपको। और जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, किलो का मतलब मैंने कितना बताया, किलो का मतलब मैंने आपको बताया 1000 बड़ा वाला। फिर सेंटी तो होता नहीं है यहाँ पे, मिली, मिली का मतलब छोटा 1000, और इससे भी छोटा जो होता है ना वो होता है माइक्रो, और माइक्रो होता है 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 जीरोस आते हैं, या 10 रेज टू दी पावर 6 भी लिख सकते हैं। और ये सिंबल होता है माइक्रो का, ये जो सिंबल है ये माइक्रो का सिंबल है, इस तरीके से बनता है, म्यू पढ़ते हैं इसको, एम यू, म्यू, म्यू पढ़ता है, माइक्रो का सिंबल है, सिंबल का नाम म्यू है। तो देखो सबसे पहली बात, 1 किलोग्राम के अंदर, किलो का मतलब मैंने बताया 1000, तो 1000 ग्राम होंगे, की जगह पे 1000 आ गया। फिर इसी तरीके से 1 ग्राम के अंदर, मिली का मतलब मैंने 1000 बताया, 1000 मिलीग्राम होंगे। इसी तरीके से 1 ग्राम के अंदर 10 लाख 3 4 5 6 माइक्रोग्राम होंगे, जिसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 माइक्रोग्राम, जो कि बहुत ही छोटा यूनिट है, मास का ना होने के बराबर की। वायरसेस के जो मासेस हैं वो आपको माइक्रोग्राम के अंदर मिलेंगे, और बाकी नैनोग्राम्स और ये आ गया पाउंड वगैरह, ये भी आप याद रखो। लेकिन जो मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ ना पेन से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपने अपने जहन में बिठाना है, ठीक है जी। अब रह गया हमारा आखिरी स्टैंडर्ड जिसके बारे में सवाल किया जाता है, वो है स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। अब टाइम पूरी दुनिया का एक जैसा कैसे बनाया गया, क्या स्टैंडर्ड रखा गया कि 1 सेकंड कितनी देर में गुजरेगा, तो चलिए नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, जो ऐसा यूनिट है टाइम का वो सेकंड है। हम मिनट में नापें, आवर्स में नापें, किसी में मेजर करें, बट जो ऐसा यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है, वो सेकंड है। सेकंड कितना वक्त होता है? 1960s से पहले पहले एक अलग तरीके का था, जिसको अब डिस्कार्ड कर दिए गए, तो डिस्कस करना बेकार है। फिलहाल जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे 1967 की। सेकंड को डिफाइन किया गया और एक डिवाइस को इस्तेमाल किया गया। बेसिकली ये आपके सामने जो एक फिगर नजर आ रही है ना, ये है एक एटॉमिक क्लॉक। इस एटॉमिक क्लॉक में लेजर्स की मदद से इस तरीके से लेजर जाती हैं, टकरा के वापस आती हैं। बहरहाल इसमें आपने जाना नहीं है इन डेप्थ, लेकिन एटॉमिक क्लॉक एक ऐसी क्लॉक है जो मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक है इस दुनिया की, जो कि बहुत ही कम से कम वक्त को भी मेजर करने की सलाहियत रखती है। नैनो सेकंड मेजर कर लेती है, ठीक है, माइक्रो सेकंड मेजर कर लेती है बहुत ही आसानी के साथ। अब देख सकते हो कितने सारे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो इतना ज्यादा जो है वो टाइम को छोटे से छोटे वक्त को जो है मेजर किया जा सकता है। तो जब ये डिवाइस बनी 1967 में, तो फिर हमारे सेकंड की डेफिनेशन बनी कि सेकंड को कैसे डिफाइन करें। तो याद रखिए, सेकंड जो है वो किस तरीके से, जो करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है सीजियम के एटम की, उसको इस्तेमाल किया गया एज अ रेफरेंस क्लॉक, रेफरेंस के तौर पे वो डेफिनेशन बनी। मैं समझाता हूं अभी। सेकंड को डिफाइन किया जाता है एज 9192631770 times the period of vibration of radiation from the cesium atom। देखो एक खास किस्म का मेटल होता है सीजियम मेटल। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपकी नॉलेज में नहीं है, हर मैटर जो है उसके पार्टिकल्स, उसके जो एटम्स है, वो हमेशा हमेशा वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, हमेशा वाइब्रेट कर रहे हैं। चाहे सॉलिड हो, मतलब सॉलिड की बात कर लो, चलो लिक्विड के अंदर तो मूव कर रहे होते हैं, गैसेस मूव कर रहे होते हैं। सॉलिड के सब्सटेंसेस अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं लगातार, जैसे फोन वाइब्रेट कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही वो भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो 1 सेकंड वो वक्त है जब सीजियम का एटम इतनी मर्तबा वाइब्रेट कर चुका होता है, उसको काउंट करते हैं 1 सेकंड। और जी हाँ, ये बहुत तेज प्रोसेस है, यानी वाइब्रेशन इतना तेजी के साथ हो रहा है
यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 9 अरब, 19 करोड़, 26 लाख, 31,770 टाइम्स जो सीजियम का एटम है वो वाइब्रेट कर जाता है, या उससे निकलने वाली रेडिएशन में इतनी वाइब्रेशन है, उसका टाइम इतना होता है, तो उस वक्त को कहते हैं 1 सेकेंड। इन सिंपल वर्ड्स, सीजियम का एटम जब इतनी मर्तबा, ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इतनी मर्तबा वाइब्रेट कर जाता है, तो उस वक्त को कहते हैं 1 सेकेंड। जाहिर सी बात है बहुत छोटा यूनिट है। या पहले जो डिफाइन किया था वो ये था कि अगर एक दिन के जो एक मीन सोलर डे है उसके 86,400 पार्ट्स अगर कर दें, जो हमारा एक दिन है, अगर हम उसके 86,400 पार्ट्स करें तो जो एक पार्ट है वो सेकंड के बराबर होता है। लेकिन बहरहाल इस डेफिनेशन के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक सेकंड एक ही रफ्तार से नापा जाता है, यानी कि 9192631770 टाइम्स जब हमारा सीजियम एटम वाइब्रेट कर जाता है तो उस वक्त को 1 सेकंड कहते हैं। अच्छा जी, टाइम के ऐसा यूनिट तो मैंने आपको बता दिया सेकंड, लेकिन और भी यूनिट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने आर के बारे में देखा होगा। एक घंटे में कितने मिनट? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। फिर इसी तरीके से मिनट भी पढ़ते हैं हम, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। फिर इसी तरीके से डेज भी होते हैं, एक दिन में कितने दिन होते हैं? एक दिन में होते हैं 24 घंटे। फिर सेंचुरी या वीक, एक वीक में होते हैं 7 डेज। ठीक है, वैसे टाइम के जो कन्वर्जन है ना, बच्चों के लिए ये याद रखना आसान होता है क्योंकि टाइम बचपन से देख रहे होते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि इसको यूज टू रखो, टाइम को क्या, मास को भी, लेंथ को भी। अगर आप यूज टू रहोगे, इनको आप इस्तेमाल करते रहोगे, तो इंशाल्लाह इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो तोते की तरह रटा हुआ होगा, जैसे कि टाइम देखना आमतौर पे आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है ना? तो भाई सही है, ये हो गए तीनों स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया। स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ बताया यानी कि मीटर, स्टैंडर्ड ऑफ मास बताया यानी कि किलोग्राम, और फिलहाल आपको समझा दिया स्टैंडर्ड ऑफ टाइम सेकंड है। आई होप समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा लेक्चर, और इंशाल्लाह कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए, बट अगर है तो आप लिख देना कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।